स्टेप टेकन इन इंडिया टूवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। भारत में वैश्वीकरण की तरफ उठाए गए कदम। भारतीय अर्थव्यवस्था जुलाई 1991 में गहरे संकट में चल रही थी। राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा के रिजर्व्स लगभग 1 बिलियन तक रह गए थे। स्फीति दर भी 17% की वार्षिकी की दर पर बढ़ गई थी। राजकोषीय धारा बहुत ऊंचा था तथा आधारणीय बन गया था। विदेशी निवेशकों तथा एनआरआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास खो दिया था। मतलब हर तरफ से हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो चौपट हो रही थी, बर्बाद हो रही थी। इन सभी चिंताओं के कारण भारतीय आर्थिक नीतियों तथा प्रोग्रामों के पूर्ण ओवरहोल्डिंग की जरूरत थी। तब प्रारंभिक 90 के दशक में वैश्वीकरण रणनीति के भाग के रूप में प्रमुख उपाय प्रारंभ किए गए। भारतीय बाजारों में विदेशी फर्मों के लिए खोला गया। मतलब अब हमारे यहाँ विदेशी फर्में आ सकती थी बिजनेस करने के लिए। भारतीय कंपनियों को उनके उत्पादों को बेचने के लिए वैश्विक बाजार में प्रवेश करने के लिए अभिप्रेरित किया गया। तब से अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण वजबड़ बन गया था तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने के प्रयोजन के लिए विभिन्न कदम उठाए गए। अब ये जो कदम उठाए गए हैं ये 10 कदम से सबसे फर्स्ट मतलब जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला स्टेप है अपना द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन वॉज टेकन विथ द अनाउंसमेंट ऑफ द devaluation of Indian currency by according 19% against major currencies in the international foreign exchange market। वैश्वीकरण की तरफ प्रथम कदम अंतर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय बाजार में प्रमुख मुद्दों के लगभग 19% द्वारा भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन की घोषणा की गई। इसे प्रतिकूल भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने के लिए किया गया था। सेकंड स्टेप क्या था। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया मतलब ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए निजीकरण, प्राइवेटलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की नीतियों पर जोर दिया। प्राइवेटलाइजेशन के अंतर्गत ज़्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को निजी क्षेत्र को बेच दिया गया। मतलब जो अभी तक हमारे पब्लिक सेक्टर थे उनको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया। थर्ड है भारत की औद्योगिक अनुज्ञापन नीति को पुनर्रक्षित किया गया एवं पर्यावरणीय सुरक्षा तथा रणनीति विचारों के कारण सिर्फ 6 उद्योगों को अब लाइसेंस लेना अनिवार्य था। मतलब अब लाइसेंस लेने वाले उद्योगों को भी कम किया गया। और FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दिया गया। ठीक है। और इसके बाद जो NRI द्वारा 60% से ज़्यादा हित वाले NRI तथा विदेशी निर्गमीय संस्थाओं के लिए विस्तारित किया गया। और जो MRTP एक्ट जो था अपना एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार MRTP एक्ट अधिनियम के लिए पूर्व अनुमोदन को जरूरी करता था का अब उन्मूलन कर दिया गया। मतलब इसको भी हटाया गया, कम किया गया कहना चाहिए एक प्रकार से। पूर्ण रूप से नहीं हटाया गया, इसमें चेंजेस किए गए। फिर बैंकिंग, पूंजी बाजार तथा बीमा क्षेत्रों में लागू किए गए वित्तीय क्षेत्र सुधार जिसमें शामिल है ब्याज दर, शक्तिशाली विनियमन तथा पर्यवेक्षणीय सिस्टम का गैर विनियमन किया गया। विदेशी वस्तुओं पर व्यापारिक प्रतिबंध हटा दिए गए या खत्म कर दिए गए कुछ हद तक। तकनीकी अपग्रेडेशन प्रयोजन के लिए विदेशी फर्मों के साथ सहयोग करने के लिए घरेलू उद्योगों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई। टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी अपने जो डोमेस्टिक मतलब अपना बिजनेस था उसको बढ़ावा दिया गया। और लास्ट है भारतीय आर्थिक नीतियों को परिवर्तित करने के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO की अनुशंसा को स्वीकार किया गया। ये सारे के सारे क्या थे, स्टेप्स टेकन इन इंडियंस टुवर्ड ग्लोबलाइजेशन। ओके।